प्रियो, अगर हम नीति वचन 18 अध्याय 21 पद पढ़ेंगे तो वचन क्या कहता है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। प्रियो, ये जीभ ही आशीष और विनाश का कारण बन सकता है। इसका मतलब प्रियो ये हुआ कि हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द या तो हमें जिंदगी दे सकते हैं या फिर मृत्यु को बुला सकते हैं। जीभ जो है वो जीवन का स्रोत है, साधन है। जब हम प्रेम से बोलते हैं या प्रोत्साहन देते हैं, आत्मिक बातों को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, तो याद रखिए जो जो वचन हम बोलते हैं वो एक एक शब्द बीज बन जाते हैं और ये वचन बीज बनकर आशीष का फल लाते हैं। किसी निराश हृदय को आशा दे सकता है। आगे हम देखें, जीभ जो है वह मृत्यु भी ला सकती है। जैसे एक कठोर वचन या एक कड़वा शब्द अच्छे भले रिश्ते को तोड़ सकता है, किसी के मन को घात कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है, या कहा जाए कि सालों की मेहनत को नष्ट कर देता है। याद रखिए प्रियो, एक कड़वा या कठोर शब्द केवल कानों को नहीं चुभते, वे दिल और आत्मा को भी तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं। याद रखिए, जब हम कुछ बात बोलते हैं, अच्छा या बुरा शब्द मुंह से निकालते हैं, जैसा बीज बो रहे हैं कल हम वैसा ही फसल काट रहे होंगे। याद रखिए, यदि जबान में या हमारी बोलचाल में विश्वास, दया, प्रेम है तो जीवन में शांति, आशीष और उन्नति आती रहेगी या आएगी। याद रखिए, यदि हमारी इस जबान में, इस बोली में झगड़ा, कड़वाहट, गाली गलौज, गंदगी भरी हुई है तो जीवन में हमारे संघर्ष या कहा जाए कड़वाहट या नुकसान आएगा। सारी बातों का सारांश या निचोड़ ये है प्रियो, अगर हमारी जबान से किसी के लिए कड़वाहट या बुराई ही निकलती है तो हम प्रभु से प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि हमारी जबान से निकलने वाले शब्द हमें ही लगते हैं। वचन क्या कहता है कि जो गड्ढा खोदेगा उसमें आप ही गिरेगा। तो हम किसी को श्राप दे रहे हैं तो वो श्राप लौट के हमारे पास आएगा। आशीष देंगे तो आशीष लौट के आएगी, बुराई देंगे तो बुराई ही आएगी। तो अगर हमारी जिंदगी ऐसे कठोर हो गई है तो प्रभु के चरणों में बैठें, प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, मेरी जीभ पर, मेरी जबान पर पहरा बैठा, मेरे शब्द जीवन दे, लोगों को मृत्यु ना दे। तो ऐसे बोलें और प्रभु के महिमा का कारण बने और ऐसे प्रार्थना करें और अपने जीवन को पूरी रीति से बदलें और प्रभु के योग्य बने।